नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टारो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये 4 मार्च से 10 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होंगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जेमिनाई आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे क्या है, फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स क्या है देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो है इस टेम्पर को, गुस्से को, इस एंगर को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये जो टेम्पर, गुस्सा है, एंगर है, वो ही इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बनने दे रहा है। और जो बाहर का काम है और घर गृहस्थी का जो काम है उसमें भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। घर के समय में घर का काम, बाहर के समय में बाहर का काम होना चाहिए। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उनके जो जेमिनाई है उन्हें ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बहुत दूरियां बनानी चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें ही गलत हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपक कर रहते हैं तो लगता है कि दिखावा कर रहे हैं, और बहुत दूरियां बनाते हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो बैलेंस बनाकर हर चीज़ में चलने की ज़रूरत है। और जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ बातें करनी चाहिए, पेश आना चाहिए, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हों और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे बढ़े। इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट है, पॉजिटिव एनर्जी है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भले ही एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में बैलेंस आ जाता है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चला जाता है, तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल रही हैं, तो वो इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, जुड़ा हुआ मानते हैं, और वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है। तो काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आ सकती हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद, एंजाइटी, ड्रामे, फाइट्स को ख़त्म कर देना चाहिए। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। जब तक इस रिश्ते में लड़ाइयाँ रहेंगी, झगड़ा रहेगा, तो बाधाएं, दिक्कतें तो जाहिर सी बात है आती रहेंगी। तो वो चाहते हैं कि बहुत हो चुका है, इस लड़ाई झगड़े को अब ख़त्म कर देना चाहिए और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं के साथ को शेयर करते हैं, और उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, घूमते हैं, या फिर वेकेशंस लेकर हिल स्टेशन पर, पिक्चर पार्टी में, जहाँ भी उन्हें एक अच्छी वाइब्स आती है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जहाँ भी उन्हें अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, उनसे बातें करते हैं, तो पॉजिटिविटी आएगी रिश्ते में। और ये रिश्ता आगे जाकर क्रिएटिव बनेगा। अबंडेंस आएंगी, खुशियाँ आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी। तो क्योंकि जो भी उनके पार्टनर हैं वो काफ़ी क्योंकि जो भी आपके पार्टनर हैं वो हमेशा चाहते हैं कि आप सज संवर कर रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, मस्त और मग्न रहें, और ये रिश्ता खुशहाल हो। तो
वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, इसको क्रिएटिव बनाएं, अबंडेंस और खुशहाली के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े, ताकि एक फैमिली एक परिवार रिश्ता बन सके। तो ऐसा वो चाहते हैं, इस रिश्ते को एक फैमिली एक परिवार बनाना चाहते हैं। देखते हैं जेमिनाई आप क्या महसूस करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई आप सबसे पहले इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी प्रॉपर्टी अगर इनमें स्टेबल होंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। और आपको लग रहा है कि अगर आप जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हुए नादानी ना करते हुए, बचपना ना करते हुए, इसमें थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे तो जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे। काफ़ी क्योंकि आप काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर अभी भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, आप उनको अपना आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं। तो आप उनसे खुलकर बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर खुलकर बातें हो जाती हैं तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सकता है। तो आप चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, उनका जो काम करने का अंदाज है, बातें करने का अंदाज है, बैठने उठने का अंदाज है, काफ़ी अच्छा लगता है आपको, आप उससे काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए आप अपने पैरों पर खड़े होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक सोच और समझ कर नादानी बचपना ना करते हुए थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और एक बिगनिंग एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं वो चलिए देखते हैं। जेमिनाई आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। जेमिनाई आप चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, उन चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि वो जो भी इस रिश्ते में कंट्रोल रहा है, बाधाएं रही हैं, रुकावटें रही हैं, बिंधा गया है इस रिश्ते को, तो जब तक उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उन चीज़ों को, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हो सकता है, खुद नेगेटिव हो सकते हैं या नेगेटिव लोगों में बैठना हो सकता है, उनकी बातें सुननी होती हैं, तो जो भी परेशानी दुविधाएं हैं इस रिश्ते में, अगर वो उन लस्ट को छोड़ देते हैं, उन परेशानियों को छोड़ देते हैं और फैमिली और परिवार का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए या उनका आशीर्वाद लेते हुए अगर एक दूसरे को करते हुए एक दूसरे को गले से लगाते हैं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, तो धीरे धीरे करके गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि उन एडिक्शन को, उन लस्ट को छोड़ दें, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, जो वो बिंदे, जो इस रिश्ते को बिंदा हुआ है, घेरा हुआ है, इसमें प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों को अगर छोड़ देंगे तो ये रिश्ता काफ़ी आगे एक फैमिली एक परिवार बन सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकती है। आउटकम देख लेते हैं इसका क्या रहेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ केसेस में, कुछ इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि सबसे पहले उन्हें पैसे, प्रॉपर्टी के, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पैसा, प्रॉपर्टी काफ़ी जो इसमें पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड्स हैं, और जो ये तीसरा जो ये कार्ड है ये भी जॉब बिजनेस को दिखाता है और वेटिंग का ये कार्ड है। तो ये बता रहा है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें अपना पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि बहुत
कुछ केसेस में वो फ़ौरन जाना चाहते हैं, उनका फ़ौरन जाने का सपना था, किसी कारण से जो अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल रही थी तो वो इधर मिलती दिखाई दे रही है। तो कुछ केसेस में उधर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जब वो पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर, इन चीज़ों में जो नौकरी में इनमें अपना लाइफ बनाएंगे तो रिश्ता खुद ब खुद अच्छा होगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी खुद ब खुद होगी। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि अगर परिवार और फैमिली के साथ मिलकर उनकी मदद लेते हुए अगर इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट और कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा और समय और वक्त के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, यानी कि फिर से ये रिश्ता एक होगा। समय और वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके रिश्ता आपके फेवर में आ सकता है, क्योंकि जो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये वेटिंग का कार्ड है। थोड़ा सा समय और वक्त इसमें लग सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों की बातें 3 दिन में ही होनी शुरू हो जाए और 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी समय और वक्त लगे। और किसी किसी केसेस में, कुछ केसेस में हो सकता है कि अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो 3 साल तक का भी समय इसमें लग सकता है रिश्ते को आगे बढ़ने में। तो इसका यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ जेमिनाई पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है? जेमिनाई पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द हर्मिट। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, चीज़ों को अपने से चिपकाए हुए हैं, उनको समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने देते, चाहे पैसा, प्रॉपर्टी है, चाहे जॉब, बिजनेस है, चाहे आपकी सोच है, आपके विचार हैं, उन चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दीजिए और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेंगे, तो रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। अगर डिटर्मिन्ड बंदे की तरह हिम्मत नहीं हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते चलेंगे, एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह कि हमें इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, हमें इस रिश्ते में एक होना है, तो धीरे धीरे करके रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी, सोचना विचारना पड़ेगा और उन नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में रुकावटें बनी हुई हैं, बाधाएं, दिक्कतें हैं जो सोच सोच कर। हो सकता है कि कोई पैसे पर, प्रॉपर्टी को चिपकाए हुए है, कोई बातों बातों को नहीं छोड़ रहा है, उन गलत बातों को अपने से चिपकाए हुए है। कुछ किसी के लिए जगह, सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए कुछ, तो उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जिसके लिए जो चीज़ प्रॉब्लम पड़ी हुई है, बनी हुई है, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़िए, सक्सेस होंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ पाएंगे, रिकॉन्सिलेशन होगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।